एक गांव में कांताबाई के घर पर नंदू नाम का नौकर रहता था, जो एक नंबर का भुलक्कड़ था। नंदू कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता था। कांताबाई अपने कमरे में बैठी हुई नंदू को बहुत देर से जोर जोर से आवाज लगा रही थी। अरे नंदू, ओ नंदू, कहाँ मर गया रे? कब से हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, कहाँ है तू? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये मालकिन की आवाज है। कुछ देर पहले भी मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन मालकिन तो सो रही है ना। मालकिन तो रात में मुझे कभी नहीं बुलाती। चलो एक बार चलकर देख ही लेता हूँ। अरे कहाँ मर गया था तू? आधा घंटा हो गया तुझे आवाज लगाते लगाते, अब तो मेरा गला भी दुखने लगा है। ये क्या मालकिन, आप रात में जाग रही हैं? क्या बोला? रात? अरे क्या पागल हो गया? सुबह को रात बोल रहा है। क्या सुबह हो गई और मुझे पता भी नहीं चला? अरे तेरी आंखें हैं या बटन? बाहर इतना बड़ा सूरज नहीं दिखाई दे रहा तुझे? वैसे तू कर क्या रहा था? मालकिन मैं तो फर्श पर पोछा लगा रहा था। अरे पागल हो गया है क्या? 1 घंटे पहले ही तो तूने घर का पोछा लगाया था, सारे घर की साफ सुथराई की थी। मेरी फिनाइल की शीशी खत्म करेगा क्या? गलती हो गई मालकिन, शायद मैं फिर से भूल गया। हे भगवान, मेरे पति ने कौन सा नौकर पल्ले बांध लिया। खुद तो सुबह सुबह टहलने चले जाते हैं, फिर इस भुलक्कड़ को मेरे सर पर छोड़ जाते हैं। अरे अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी मालकिन, अभी लाया। और सुन, पिछली बार की तरह कप में गर्म पानी ही उड़ेल कर मत ले आना। ये कैसी बातें कर रही हैं मालकिन आप? मैं कब से आपके लिए कप में सिर्फ गर्म पानी लेकर आया हूँ। अरे भुलक्कड़, पिछली बार तुझसे कॉफी बनवाई थी तो तू कप में सिर्फ गर्म पानी उड़ेल कर ले आया था। चीनी और कॉफी का पाउडर तो डालना भूल ही गया था। आज मैं आपके लिए ऐसी कॉफी बनाऊंगा जिसे पीते ही आपका सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। इतना कहकर नंदू वहां से चला गया और कांताबाई अपना सर पकड़कर बैठ गई। नंदू किचन में गया ही था कि तभी सेठ जमुना दास नंदू के पास आ गए। नंदू, जल्दी से अपने हाथ की गर्मा गर्म 1 कप चाय पिला दे। वैसे तू किचन में चाय ही बना रहा था ना? जमुना दास की बात सुनकर नंदू जमुना दास को गौर से देखने लगा। क्या हुआ? मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है नंदू? किचन में क्या बना रहा था? वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मालिक, मगर याद नहीं आ रहा। ठीक है, आराम से याद करते रहना। मेरे लिए 1 कप चाय बना दे फटाफट। इतना बोलकर जमुना दास वहां से चले गए। अब नंदू याद करने की कोशिश करने लगा कि कांताबाई ने उसे किस काम के लिए बोला था। कुछ देर बाद जमुना दास फिर नंदू के पास आ गए। ये क्या नंदू, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? कौन नंदू? आप किससे बात कर रहे हैं? अरे तू नंदू, यहाँ कोई दूसरा नंदू है क्या? याद आ गया, मेरा ही तो नाम नंदू है, लेकिन आप कौन हैं? अरे मैं जमुना दास। ये क्या है नंदू? अगर तेरे ऐसे ही हालात रहे तो मुझे अपना आधार कार्ड अपनी जेब में लेकर घूमना पड़ेगा। इतना बोलकर जमुना दास चले गए। तभी नंदू के कानों में कांताबाई की आवाज टकराई। कहाँ मर गया नंदू? घर पर ही बना रहा है या बाजार से करके आएगा? नंदू अपना सर पकड़कर अपने आप से बोला। अरे मालकिन की आवाज, ये कहाँ चक्कर में फंस गया? मैं तो भूल ही गया कि मालकिन ने क्या बोला था। एक काम करता हूँ, मालकिन से जाकर पूछ कर आता हूँ। नंदू ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी वह रुककर फिर दोबारा अपने आप से बोला। नहीं नहीं, अगर मालकिन के पास दोबारा जाऊंगा तो वो तो पूरा घर आसमान पर उठा लेंगी। क्या करूं? हाँ, याद आ गया। शायद उन्होंने बाजार से टॉफी लाने के लिए बोला था। नंदू तुरंत बाजार में एक दुकान वाले के पास जाकर बोला, 1 टॉफी दे दो चाचा। क्या हाल है भुलक्कड़ नंदू? आज सुबह सुबह टॉफी लेने आ गया है? कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कांताबाई के घर पर तो कोई छोटी बच्ची भी नहीं है। अरे छोटी बच्ची तो छोड़ो, उन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं है। एक तो तुम मुझे भुलक्कड़ कहना बंद करो, समझे? और जल्दी से मुझे 1 टॉफी दो। अरे तुम तो बुरा मान गए नंदू भाई। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि टॉफी किसके लिए ले जा रहे हो? मालकिन के सर में बहुत दर्द है, उन्होंने मुझसे टॉफी लाने के लिए बोला है। नंदू की बात सुनकर दुकानदार सर पकड़ते हुए बोला, सर में दर्द है और कांताबाई ने तुझे टॉफी लाने के लिए बोला है? नंदू भैया, क्या टॉफी में डिस्प्रिन की दवाई मिलकर आ रही है क्या? है? वो सब मुझे नहीं पता, छोटी मालकिन ने बोला है तो बोला है। लाओ जल्दी से 1 टॉफी दो।
दुकानदार ने नंदू को एक टॉफी दे दी और नंदू खुशी से झूमता हुआ घर आ गया। नंदू टॉफी को प्लेट में सजाकर सीधे कांताबाई के कमरे में जाकर बोला, ये लीजिए मालकिन। ये क्या है? अरे मालकिन, आपने ही तो बोला था टॉफी लाने के लिए। यह सुनकर कांताबाई गुस्से से लाल पीली होती हुए बोली, अरे तेरा सत्यानाश जाए, तुझसे कब कॉफी बनवाई थी? सर में बहुत तेज दर्द था, 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ और तू क्या लाया है ये टॉफी? अरे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं फिर भूल गया, मुझे लगा आपने टॉफी मंगाई है। अरे टॉफी नहीं भुलक्कड़, कॉफी बनवाई थी तुझसे। ठीक है, मैं अभी बना कर आता हूँ। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। तू बस एक एहसान कर। क्या मालकिन? मेरी नजरों से इस वक्त दूर हो जा। नंदू वहाँ से चला गया। जमुना प्रसाद यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हंसो और हंसो। है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अरे क्या जरूरत थी इसे यहाँ रखने की? इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है। तुम इसे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकाल देते? तुम तो जानती हो कांता, इसका पिता सुखिया हमारे यहाँ बरसों से नौकरी करता था। इसकी माँ तो इसे जन्म देते ही चल बसी और कुछ दिनों पहले बेचारा सुखिया भी चल बसा। अब ये बेचारा कहाँ जाएगा? अरे कहीं भी जाए, पानी में डूबकर मर जाए, मुझे इससे क्या? इसकी भूलने की आदत ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। चिंता मत करो, धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। सीख नहीं जाएगा बल्कि मुझे मार देगा। तुम तो वैसे भी यही चाहते हो ना। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुमने इसे मुझे टॉर्चर करने के लिए रखा है ताकि मैं वक्त से पहले ही मर जाऊं। लेकिन ध्यान रखना, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मैं तुम्हारा पीछा अगले जन्म तक करूंगी। वो तो मैं शुरू से ही जानता हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे जब तुम्हारे कदम इस घर में पड़े थे, मैं तभी समझ गया था कांता कि तुम मेरा पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ोगी। वो सब छोड़ो, कल मेरी शहर से बहन आने वाली है, तुम्हारी साली। कल तुम्हें याद से उसे स्टेशन लेने जाना है। पिछली बार तुम खुद भूल गए थे और वो बेचारी पूरे गांव में भटकती फिर रही थी। साल में 9 महीने तो वो यहीं रहती है और फिर भी वो घर का रास्ता भूल जाती है। तुम्हारी बहन के भी बहुत चोचले हैं कांता, और अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो यहाँ से गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जब से मेरी शादी हुई है तब से तुम्हें मेरे घर वालों से ही दिक्कत होती है। वो पूरे 1 महीने बाद आ रही है यहाँ पर। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है पता ही नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन झुमकी को स्टेशन लेने खुद चला जाऊंगा। अरे तुम खुद ही जाना, कहीं अपने इस भुलक्कड़ नौकर को वहां मत भेज देना। पता चला ये उसे घर लाने की बजाय किसी लाइन की पटरी पर बिठा दे। काश मैं ऐसा कर पाता। क्या बोले? कुछ नहीं। इतना बोल के जमुना प्रसाद चले गए। अगले दिन कांताबाई की बहन झुमकी को जमुना स्टेशन से ले आया। झुमकी एक बहुत ही नकचड़ी बुढ़िया थी। अगली सुबह झुमकी किचन में जाकर नंदू से बोली, कौन है रे तू? मैं यहाँ का नौकर हूँ। तुझसे पहले तो यहाँ एक बुढ़ा काम करता था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो मेरे पिताजी थे, वो चले गए। कहाँ चले गए? अरे इस दुनिया से चले गए। अरे तो सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलता कि वो बुढ़ा मर गया है? सुन, तू खाना कैसा बनाता है? खाना तो मैं इतना जबरदस्त बनाता हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और कई बार तो लोग दांतों से अपनी उंगलियां ही काट लेते हैं। हाँ। क्या? ऐसा खाना मुझे नहीं खाना कि मैं अपनी उंगलियां ही दांतों से काट लूं। चल ठीक है, वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि तू कैसा खाना बनाता है। सुन, मैं नहाने जा रही हूँ। नहाकर जैसे ही वापस आऊँ, गर्मा गर्म मेरे लिए चाय तैयार रखना। इतना कहकर झुमकी वहाँ से चली गई। मगर नंदू जो कि किचन की सफाई कर रहा था, उसके जाते ही भूल गया। कुछ देर नहाने के बाद झुमकी जब किचन में आई तो नंदू को काम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुझसे चाय बनवाई थी, तूने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? कभी कोई बूढ़ी औरत नहीं देखी क्या? ऐसी बात नहीं है, देखी तो है, लेकिन आप हैं कौन और मालिक के घर पर क्या कर रही हैं? नंदू की बात सुनकर झुमकी का सर चकरा गया। अरे मैं कांताबाई की बहन हूँ, तेरे मालिक की साली। कांताबाई? ये कौन है? तू कांताबाई को नहीं जानता? नहीं, मैं नहीं जानता। आप हैं कौन और ये कांताबाई कौन है? जवाब दीजिए मुझे।
तुझे अपना नाम तो पता है ना कि तू वो भी भूल गया। नंदू अपना नाम याद करने की कोशिश करने लगा। तभी नंदू के कानों में जमुना प्रसाद की आवाज टकराई। तुम्हारा नाम नंदू है? याद आ गया मालिक, मेरा नाम नंदू है और आप मेरे मालिक हैं और ये मालकिन की छोटी बहन। शुक्र है कि तुझे याद आ गया, वरना मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं अपनी याददाश्त भूल जाऊंगी। जीजा जी, ये आपने कैसा नौकर पाल रखा है, इसको यहाँ से दफा क्यों नहीं कर देते? कोई बात नहीं झुमकी, ये बस कुछ देर के लिए भूल जाता है, बाद में इसे सब याद आ जाता है। अगले दिन झुमकी नंदू के पास जाकर बोली, सुन नंदू, ये ले पैसे और बाजार से आम ले आ, और सुन, अब कहीं भूले से आम की जगह बाम मत खरीद लाना। नंदू पैसे लेकर वहां से चला गया। इस बार मुझे किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है, नहीं तो मालकिन मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगी। एक काम करता हूँ, आम आम कहते कहते बाजार तक जाता हूँ, इससे मुझे याद रहेगा कि मालकिन की बहन ने क्या मंगाया है। इतना बोलकर नंदू आम 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 ये कहते हुए रास्ते पर चलने लगा। वो कहने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते पर पड़ा हुआ था। नंदू टकरा कर गिर गया और कराहते हुए उठकर बोला, अरे इतना बड़ा पत्थर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। पत्थर से टकराते ही नंदू फिर भूल गया कि उसे बाजार से क्या लाना है और वो अपने आप से बोला, मैं क्या बोलता हुआ जा रहा था, आम या बाम? हाँ याद आ गया, मालकिन ने बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। नंदू सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया, एक बाम की शीशी खरीद ली और झुमकी को पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए छोटी मालकिन, देखा इस बार मुझे सब कुछ याद रहा। अब मुझे बार बार मत कहिएगा कि मुझे भूलने की आदत है। ये क्या है? अरे आपने ही तो मुझसे बाम मंगाया था, आपने ही तो बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। अरे नास पीटे, बाम नहीं आम मंगाए थे। अरे कांता, तू बिल्कुल सही कहती थी, इसे खेत जाने की बोलो तो खलिहान की ओर चला जाता है। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, समझ में नहीं आता तू इसे कैसे झेलती होगी। नंदू, तेरी भूलने की आदत कब खत्म होगी? देख, मेरी बहन के सर में दर्द होने लगा, जा जाकर जल्दी से इसके लिए कप चाय बना कर लिया। नहीं कांता नहीं, एक काम कर, तू मेरे लिए खुद चाय बना ला। चाय बनाने की बोल कर जाएगा और पता नहीं क्या बना कर ले आएगा। तू फिक्र मत कर झुमकी, तू चिंता मत कर, मैं अभी इससे तेरी पसंद की चाय बनवाती हूँ। इतना बोलकर कांताबाई ने गुस्से से नंदू की ओर देखकर कहा, क्या देखता है, चाय बना बढ़िया सी, और सुन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना। अरे ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है भुलक्कड़ कहीं के? चाय में ऑयल डालकर पीने से झुमकी के सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और सुन, थोड़ा कम ही डालना, कहीं ज्यादा मत डाल देना। नंदू सिर हिलाते हुए उस वक्त वहां से चला गया। मगर सच तो ये था कि नंदू समझ ही नहीं पाया था कि आखिर कांताबाई चाय में क्या डालने की बात कर रही थी। तभी नंदू की नजर किचन के साइड में रखी हुई फिनाइल की शीशी पर पड़ी। उसके दिमाग में कांताबाई की बात टकरा गई। अरे तूने 2 बार तो पोछा लगा दिया है, मेरे फिनाइल की शीशी को खत्म करेगा क्या? नंदू अपने आप से बोला, लगता है मालकिन फिनाइल कहना चाह रही होंगी, मगर गुस्से से उनकी जुबान से ऑयल ही निकला। नंदू ने चाय बनाकर उसमें फिनाइल की कुछ बूंदें डाल दी और सीधे झुमकी के पास लेकर पहुंच गया। झुमकी ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसके नाक से फिनाइल की तेज गंध आने लगी और उसने उल्टी कर दी। अरे नास पीटे, क्या डालकर लाया है इसमें? इसमें तो फिनाइल जैसी गंध आ रही है। कहीं चाय में तूने फिनाइल तो नहीं डाल दिया? क्या फिनाइल? क्या तू मेरी बहन को मारना चाहता है? मालकिन आपने ही तो बोला था यही डालने को। अरे करम जले, मैंने ऑयल डालने को बोला था, फिनाइल डालने को नहीं। मैं जा रही हूँ कांता, अगर मैं तेरे घर कुछ दिन और रुकी तो ये तो मुझे पक्का मार देगा। मैं अभी नहीं मरना चाहती, मैं जा रही हूँ। अरे झुमकी, मेरी बात तो सुन। नहीं कांता नहीं, पहले इस भुलक्कड़ के दिमाग का इलाज करा। कांताबाई भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। जमुना प्रसाद हंसते हुए नंदू के पास आकर खड़े हो गए। मालिक, मुझे लगा मालकिन की छोटी बहन इसी के बारे में बात कर रही हैं।
कोई बात नहीं नंदू। लेकिन मालकिन तो नाराज हो गई। कहीं वो मुझे नौकरी से न निकाल दे। मैं कहाँ जाऊंगा मालिक? चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। एक काम तो तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। कौन सा काम मालिक? यही कि तुमने झुमकी को यहां से दूसरे दिन ही भगा दिया। मैं ऐसा करने की 30 सालों से सोच रहा था। चलो, तुम्हारे भूलने की आदत मेरे कुछ तो काम आई। नंदू और जमुना प्रसाद दोनों हंसने लगे